नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश साहू, अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय खिचड़ों ढाणी बबू गुलेरिया। आपका गोयल साहब के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके साथ में रीट की तैयारी किस प्रकार करें, इसके लिए मेरे अनुभव साझा करूंगा। तो सभी से निवेदन है कि पहले आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो पहले इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। साथियों, जैसा कि अपन लगातार सुन भी रहे हैं और शिक्षा मंत्री जी बार बार लाइव आकर कह रहे हैं कि रीट भर्ती को अब शीघ्र ही करवा दिया जाएगा। तो 2021 में रीट की प्रक्रिया को पूरा करवा दिया जाएगा। इसलिए आप सभी साथियों से अनुग्रह रहेगा कि आप अपनी तैयारी को निरंतर रखें, कंटिन्यू रखें, ताकि ऐसे से आप तैयारी या पाठ्यक्रम को पूरा कर सको। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रीट की तैयारी कैसे करें। पहले मैं मेरे समय के अनुभव साझा करता हूँ कि मैंने किस प्रकार से रीट की तैयारी की है। रीट 2018 में मेरे 122 अंक के साथ प्राप्त किए और इसे एक साथ में ऑल राजस्थान में 471वीं रैंक हासिल की। मैंने रीट की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थान का सहारा लिया। मैंने बाड़मेर की प्रसिद्ध कोचिंग इंस्टीट्यूट सक्सेस पॉइंट से 4 महीने तक लगातार रीट की कोचिंग की और वहीं से सफलता हासिल की। मेरे सिलेक्शन में सक्सेस पॉइंट कोचिंग और गुरुदेव गणपत सिंह और अविनाश जी दवे का विशेष सहयोग रहा और उन्हें हमें बार बार मोटिवेट किया और उसके आधार पर मेरा सिलेक्शन हो गया। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए मेरे हिसाब से कोचिंग थोड़ा अच्छा रहता है। एक बार कोचिंग कर लेने से अपने क्या है कि तैयारी करने में कंटिन्यूटी बनी रहती है और पाठ्यक्रम को भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब रीट की तैयारी करने के लिए आपको अधिक पुस्तकों की जरूरत नहीं पड़ती है। आप कोचिंग जा रहे हो तो कोचिंग के नोट्स होते हैं, उनको अच्छे ढंग से तैयार कर लो पहले से ही और उनको पढ़ो। और इसके अलावा लक्ष्य और फर्स्ट रैंक इन दोनों में से कोई भी किताब आप चूज कर लो और इससे एक पुस्तक को 3-4 बार पढ़ो। इससे आपको सबसे अच्छा ये है कि ये नहीं है कि आप 4-5 प्रकार की अलग अलग किताबें पढ़ो। उससे अच्छा है कि आप केवल एक किताब को 4-5 बार पढ़ो। इससे क्या है कि आपके वो एक किताब क्लियर हो जाएगी और इसके अलावा आपको कोचिंग के नोट्स अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। अब नोट्स लिखने का तरीका क्या होता है कि कुछ अपन क्या करते हैं, कोचिंग में सीधा लिखवाते हैं, वो लाके लिख देते हैं और फिर आके घर रख देते हैं उस कॉपी को और उसी कॉपी को वापस पढ़ते हैं। इससे अच्छा ये रहेगा कि अपन वहां से किसी रफ कॉपी में उतार के लाएं रजिस्टर में और फिर वापस रूम पे आने के बाद में दोबारा उसको अपनी फेयर कॉपी में उतार दें। तो इससे होगा कि अपने 2 बार रिविजन भी हो जाएगा और वो स्थायी रूप से याद हो जाएगा। इसी के साथ में कोचिंग संस्थान है, इस साथ में टेस्ट सीरीजें भी चलाती है। तो अपने को टेस्ट सीरीज बाकायदा ज्वाइन करनी भी चाहिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से एक तो अपने को पेपर पूरा सिलेबस के आधार पे आता है वो टेस्ट सीरीज का भी, तो अपने को सिलेबस का नॉलेज हो जाता है। दूसरा अपने टाइम मैनेजमेंट होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और मेरा भी टेस्ट सीरीज से बहुत बड़ा फायदा हुआ। मैंने सक्सेस पॉइंट की टेस्ट सीरीज कंटिन्यू ज्वाइन रखी थी और उससे मेरी प्रैक्टिस भी अच्छी हो गई और टाइम का शेड्यूल था वो बहुत अच्छा हो गया। इसलिए मैंने रीट का पेपर तय समय से 30 मिनट पहले कर लिया था। अब पेपर सोल्व करने का तरीका, आपको पेपर सोल्व करते समय जो विषय आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है आप उसको पहले सोल्व करने की कोशिश नहीं करो। जो विषय आपके लिए बहुत सरल है तो उसको पहले सोल्व करो और उसके बाद में जैसे डिफिकल्ट से कठिन ऐसे नहीं है कि एक से लेके सारे प्रश्न अपने को सोल्व करने हैं, वो नहीं है। अपने को धीरे धीरे कुछ प्रश्न ही सोल्व करने हैं जो अपन पहले कर सकते हैं आसानी से, उनको पहले करके अपन कॉपी में ओएमआर शीट में भर लो। उसके बाद में कुछ ऐसे प्रश्न जिसको कम समय में अपन कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करें और सबसे लास्ट में जो डिफिकल्ट प्रश्न होते हैं उनको ही करना चाहिए। और प्रश्न करते समय हम लोग बार साथ में ओएमआर शीट भरते रहना चाहिए। नहीं तो क्या है कि अपन पूरा पेपर तो सॉल्व कर देते हैं, लास्ट टाइम में ओएमआर शीट भरते टाइम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम बचता है। अब रीट की तैयारी के लिए अपन संपूर्ण समय में क्या करें, सबसे पहले अपना क्या करना है, रीट के लिए जो सिलेबस होता है निर्धारित उस सिलेबस को
प्रिंट निकाल के 1-2 बार सिलेबस को पढ़ लेना है। अब सिलेबस को अपन अच्छी तरह से ढंग से पढ़ेंगे तो उसको अपने ये पता चलेगा भाई सिलेबस में कहाँ क्या आना है। इसके बाद में अपने को संपूर्ण सिलेबस को 2 भागों में डिवाइडेशन करना है। जैसे अभी के सिलेबस के आधार पर रीट का सिलेबस है 150 अंक का कुल, तो उसमें से 80 अंक का साइकोलॉजी और शिक्षण विद्या है और 70 अंक के बाकी वाले मैटर है। तो अपने को इसमें सबसे अच्छी ये कोशिश करनी है जो 80 अंक का मैटर है उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें, उसमें अपन 80 में से 75 नंबर ला सके, कम से कम 80 में से 75 नंबर ला सके। और बाकी वाला जो 70 अंक का है उसमें अगर आप 70 में से 50 लाओगे तो भी काम चल जाएगा। अब ज्यादा अपने को यही टारगेट रखना चाहिए लगभग कि अपने 75 से 80% के बीच में मार्क आने चाहिए और इसके बीच में आएगा तो आपका सिलेक्शन श्योर है। क्योंकि पिछली भर्तियों से और इस भर्तियों तक आज तक भी 3rd ग्रेड की रेट की जो भी मेरिट रही है वो लगभग 75 और 80 के बीच में रही है। तो अपना टारगेट 75 से 80 के बीच में होना चाहिए और 80 के तक में, ऐसे नहीं कि 75 ही पूरे हो, वो नहीं। अब विषयवार तैयारी किस प्रकार से अपन करें, तो सबसे पहले विषय होता है साइकोलॉजी। वो अपने बहुत डिफिकल्ट भी है और अपने को ऐसा महसूस होता है कि बहुत डिफिकल्ट विषय है, जबकि साइकोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं है। आप कोचिंग के नोट्स तैयार कर लो और उनको अच्छी तरह से पढ़ो। और इसके अलावा साइकोलॉजी के लिए बाड़मेर में अविनाश जी दवे सर, उनके द्वारा एक प्रैक्टिस सेट जो साइकोलॉजी की पुस्तक करके जो आस्था कोचिंग पे लगभग मिलती है, तो वहां से आप वो ले लो और उसका बार बार प्रैक्टिस करो। तो उनमें पुराने पत्रों जो प्रश्न पत्र है उनका संकलन किया हुआ है। तो देवे सर ने बहुत ही मेहनत से उस पुस्तक का संकलन करके बनाई है उस पुस्तक को। तो आप उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दोगे तो आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसके साथ ही आपको, अगर आप देवे सर के सीधे टच में हो तो वहां से उनसे कोचिंग भी ले सकते हो। अगर नहीं हो तो आप उनके कहीं से भी नोट होते हैं वो अरेंज करके कहीं से पढ़ने की कोशिश करिए। तो आपको साइकोलॉजी बहुत ही ईजी भी लगेगी और बहुत अच्छी भी लगेगी, इसलिए आप साइकोलॉजी अच्छी तरीके से कर लोगे। अगली बात रही है सब्जेक्ट की, तो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों। अपने बाड़मेर अधिकतर हिंदी और संस्कृत ही चूज करते हैं। तो हिंदी और संस्कृत में अपने को क्या करना है कि हिंदी और संस्कृत में, संस्कृत और हिंदी में कुछ चीजें बहुत कॉमन है। जैसे शिक्षण विद्या है तो वो दोनों की लगभग अधिकतर कॉमन है। तो अपने को दोनों की शिक्षण विद्या एक बार साथ में जोड़कर पढ़ लेनी चाहिए और अलग अलग तो पढ़नी है, साथ में जोड़कर पढ़ेंगे तो अपने एक साथ में 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके अलावा हिंदी में जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9 से 12 की व्याकरण आती है वो अपने को पढ़नी चाहिए। और संस्कृत में शब्द रूप, धातु रूप वगैरह यूं तो कोचिंग की थोड़ी बहुत सहायता होती है और इसके अलावा कुछ और भी कहीं से भी अरेंज हो तो अपने को याद करने पड़ेंगे। अब रही बात साथियों गणित की। अब गणित अधिकतर विद्यार्थियों की क्या होती है, कमजोर होती है और उनके माइंड में एक फोबिया होता है कि यार गणित है। तो ऐसा कुछ नहीं है। रीट के सिलेबस में गणित के ज्यादा मार नहीं है, क्योंकि 15 नंबर की तो शिक्षण विद्या है, तो वो तो उसका गणित से कोई ज्यादा ताल्लुकात नहीं है। और जैसे हिंदी की पढ़ते हो वैसे उसकी शिक्षण विद्या अच्छी तरीके से अपने को प्रिपेयर कर। अब रही बात है 15 नंबर की गणित की, तो 15 नंबर की गणित में से 10 नंबर की गणित तो बहुत इजी आती है, जैसे एक एक नियम वगैरह ऐसी आती है, और 5 नंबर की बहुत डिफिकल्ट आती है। तो आपको मैं यही सलाह देना चाहूंगा साथियों कि अगर आपको गणित में बहुत थोड़ा बहुत, जिनकी अच्छी है उनको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, जिन थोड़ा बहुत डर है तो आपको जिन 4-5 प्रश्नों में डर है आप उनके ऊपर ज्यादा फोकस न करके जो आपके 10 नंबर के अंकों की गणित है, मान लो कि वो आपको अच्छी है, जैसे एक एक नियम वगैरह, आप उस पर थोड़ी ज्यादा मेहनत कीजिए ताकि हो सके वो 5 नंबर छूट जाए तो कोई बात नहीं, उसमें से 1-2 अपन सही कर लेंगे, वैसे माइनस से मार्किंग होती नहीं है। और जो 10 नंबर की उसमें से अपन कोशिश करें कि भाई 10 के 10 नंबर उसमें से अपन उन जो सरल प्रश्न अपने समझ आए उनमें से तो अपने कोई नंबर कटने नहीं चाहिए। अब रही बात है पर्यावरण अध्ययन की साथियों, तो पर्यावरण अध्ययन के लिए अपने को ज्यादा दिमाग में लोड लेना नहीं है इसका, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन एक बहुत ही विस्तृत विषय है और इसके अपन जितना ज्यादा डीपली गहराई में जाएंगे और उतने ही अपन लास्ट में पछताएंगे। क्योंकि जब पेपर आता है तो पर्यावरण अध्ययन अपन जो पढ़ते हैं उसमें से कभी कुछ आया ही नहीं है, बहुत ही इजी सवाल आते हैं। तो इसमें 15 नंबर की शिक्षण विद्या होती है जो पर्यावरण अध्ययन की, उस पर आप ज्यादा मेहनत कीजिए क्योंकि वो 15 नंबर अपने कंफर्म कर लो। अब रही बात 15 नंबर के पीछे, अब 15 नंबर में उसमें साइंस भी आएगा, भूगोल भी आएगा, कुछ राजनीति के भी चैप्टर है, तो कला और संस्कृति राजस्थान के इससे संबंधित भी है। तो साथ ही इसमें आपको ज्यादा पर्यावरण में घबराने की जरूरत है नहीं। पर्यावरण अध्ययन में जितने भी है उनमें थोड़ा बहुत नॉर्मल जो भी गाइड आती है, लक्ष्य है या फर्स्ट रहेंगे, उनमें से आप कुछ पढ़ लीजिए, जैसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसमें
इसमें यही है, जैसे साइंस आ गई, साइंस में आप टॉपिक वाइज पढ़ते रहो, टॉपिक वाइज पढ़ते रहो। जैसे सिलेबस में जो जैसे रोग का एक पार्ट है, तो उसमें रोग 6-7 रोग ही है, वो फिक्स दे रखे हैं। उसके अलावा बाहर से कोई प्रश्न आता नहीं है साइंस में वैसे रीट में। और अपन क्या करते हैं, रोग आ गया टॉपिक तो पूरे रोग पढ़ते हैं, जितने ये इतने सारे, फिर उसमें मेहनत करते हैं और लास्ट में जाके अपन देखते हैं तो प्रश्न तो उसका एक आता है। तो वो तो पहले ही सिलेबस में स्पष्ट दे रखा है कि भाई ये रोग है, इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। तो अपने को सिलेबस के आधार पर अच्छी तरीके से। अब लास्ट में मैं ये एक बार पुनः यही कहना चाहता हूँ कि सिलेबस को अपने को 2 भागों में डिवाइड कर लेना चाहिए। शिक्षण विद्या साइकोलॉजी को एक तरफ रखो और बाकी वाला पोर्शन है एक तरफ रखो। और इसमें शिक्षण विद्याओं को और साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से आप प्रिपेयर करो, क्योंकि अधिक शिक्षण विद्याएं हैं वो सभी सब्जेक्टों की एक ही है। और अपन कोशिश करेंगे तो अपने को सभी सब्जेक्टों में जो भी है वो अपने को समानता मिल जाएगी, भाई हाँ ये सेम है, तो अपने को उनको जोड़ कर पढ़ना है ताकि अपने को सभी शिक्षण विद्या आसानी से समझ में आ जाए। और साइकोलॉजी की आप थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा मैं एक और आपको कहना चाहूंगा कि अगर साथियों आपका कोई एक सब्जेक्ट वीक है, बहुत कमजोर है, मान लो कि आपको उसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि ये सब्जेक्ट है, तो फिर आप उस सब्जेक्ट का भय अपने दिमाग में मत रखो, आप उस सब्जेक्ट को एक बार फ्री कर लो। बाकी वाले आपके जो 3-4 सब्जेक्ट अच्छे हैं उस पर आप बहुत ज्यादा मेहनत कीजिए। जो अपने अच्छे हैं पहले से उनको तो बहुत अच्छा कर लो। अब जो बुराई है पहले से अपने को समझ में नहीं आ रहा है, अपने लिए वीक है, उसमें आप ढंग की मेहनत कर लो। फिर ये नहीं ज्यादा कि उसमें अपने को कुछ आता नहीं है, अपन दिमाग में लेके फोबियो बैठ गया कि यार इसमें मैं क्या हो जाएगा, इसमें मेरा क्या हो जाएगा, ऐसा अपने को सोचना नहीं है। इसी के साथ मैं कहूंगा साथियों, आप अपने सिलेबस के आधार पर कंटिन्यू तैयारी रखें। अभी से आप तैयारी जारी रखो और भर्ती आखिर में सरकार कराएगी 2021 में हर हाल में सरकार करवाएगी भर्तियां। तो आपको पहले से तैयार होकर जितना ज्यादा टाइम मिलेगा उतनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। और इसी के साथ मैं एक आपको सलाह देता हूं, आपको रीट की तैयारी कर रहे हो तो उसके साथ साथ में आपको पुराने प्रश्न पत्रों के सेट जितने भी, जैसे सीटेट वगैरह के जो भी, वो आपको दुकानों पे इनके प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, वो लाओ और उनको ज्यादा से ज्यादा सोल्व करो। जितने ज्यादा आप पुराने सेट सोल्व करोगे उससे आपके 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा और जितने भी पुराने प्रश्न है आपको वो सारे याद हो जाएंगे। और अधिकतर एग्जामों में पुराने प्रश्न होते हैं वही अधिकतर रिपीट होते हैं या उनसे संबंधित ही प्रश्न होते हैं। तो आप सीटेट के जो भी प्रैक्टिस सेट आते हैं उनको अच्छी तरह से मिला लिया करो और उन सीटेट की प्रश्न पत्र है उनकी आप अगर तैयारी करोगे तो रीड आपको आसान लगने लग जाएगी। धन्यवाद।